हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्ब। जी हाँ दोस्तों, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। देखते हैं इसके डिफिनीशन से यह क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन है, ए वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। मतलब क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, इट मीन्स एक्शन, या स्टेट मतलब दशा या अवस्था, और पोजीशन इट मीन्स स्वामित्व, अधिकार का बोध होता है, वही हमारा क्रिया कहलाता है। जो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसी को हम लोग इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है, आई प्ले, मैं खेलता हूं या खेलती हूं। ही गोज, वह जाता है। श्याम इज हेल्दी, श्याम स्वस्थ है। सी हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। दे हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी थी। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हम अभी देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं वर्ब के। अब जैसे एक्शन की बात हो रही है, इसमें एक्शन तो आई प्ले और ही गोज में हम क्लियरली देख रहे हैं, आई प्ले मतलब मैं खेलता या खेलती हूँ, तो यहाँ एक्शन को इंडिकेट किया जा रहा है। आगे है ही गोज, वह जाता या जाती है, तो इसमें भी एक्शन को इंडिकेट किया जा रहा है। और श्याम इज हेल्दी जो है, वह श्याम की स्टेट को बता रहा है, श्याम की अवस्था को इंडिकेट कर रहा है कि श्याम की स्टेट क्या है, श्याम की दशा अवस्था क्या है, मीन्स वह हेल्दी है। और ये जो है सी हैज़ अ बुक और दे हैड अ कार, इसमें पोजेशन का भाव उत्पन्न होता है, स्वामित्व का भाव, अधिकार का भाव, कि मेरे यह जो किताब है वह इसकी है, ये जो कार थी वह उन लोगों का था। तो यहाँ पोजीशन को इंडिकेट किया जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। जी हाँ दोस्तों, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के मुख्य रूप से दो ही मेन काइंड होते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल, मेन, ऑर्डिनरी, लेक्सिकल, प्राइम वर्ब्स। ये अलग अलग नाम हैं, या तो इसको हम प्रिंसिपल कहेंगे, या मेन कहेंगे, या ऑर्डिनरी कहेंगे, या लेक्सिकल कहेंगे, या प्राइम कहेंगे। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं। हिंदी में उसको प्रधान या मुख्य क्रिया कहेंगे। दूसरा है ऑक्जिलियरी या हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ दोस्तों, ऑक्जिलियरी या हेल्पिंग वर्ब, उसको हिंदी में बोलेंगे सहायक क्रिया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल या मेन वर्ब किसको कहेंगे। तो देखते हैं, द वर्ब विच प्लेज मेन रोल इन अ सेंटेंस, मतलब ऐसी क्रिया जो किसी वाक्य में मुख्य भूमिका अदा करती है या मुख्य भूमिका निभाती है। तो वह जो क्रिया होती है वह प्रिंसिपल या मेन वर्ब, या उसी को ऑर्डिनरी, लेक्सिकल, प्राइम भी कहेंगे। इसके एग्जाम्पल है, आई प्ले, मैं खेलता या खेलती हूँ में। आई प्ले जो है वह मेन वर्ब का यहाँ रोल कर रहा है। आगे है फिर ही गोज, इसमें जो गोज है वह मेन वर्ब को के रूप में है। आगे है सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, इसमें इज जो है यह एक मेन वर्ब है। एक्चुअल में यह जो इज है वह ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग को एक कंडीशन हमेशा याद रखना चाहिए कि जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अकेले हो, मीन्स ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब अकेला यूज हुआ हो, तो उस कंडीशन में उस हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग या ऑक्सिलरी न कह के उसको हम मेन वर्ब कहेंगे। क्योंकि यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है तो इसी को मेन वर्ब माना जाएगा। तो यहाँ जो इज है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ, तो इसमें जो है एम जो है वह हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यह रनिंग मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और रनिंग जो है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल और मेन वर्ब। तो देखते हैं इसके दो काइंड होते हैं।
पहला फाइनाइट वर्ब को सीमित क्रिया कहते हैं हिंदी में, और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब उसको हिंदी में असीमित क्रिया कहते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में आगे जानते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। द मेन वर्ब विच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। मतलब ऐसी मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया जो अपने कर्ता के, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर मतलब वचन, पर्सन मतलब पुरुष, और टेंस मतलब काल, मतलब अपने कर्ता के वचन, पुरुष और काल के अनुसार अपने रूप में चेंजिंग कर देता है, वह जो क्रिया होती है वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल से हम लोग और अधिक क्लियर होते हैं। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, में यह जो वांट है यह फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल है। ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है, में यह जो वांट्स है यह फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल है। और दे वांटेड टू गो में यह जो वांटेड है यह फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल है। अब हम लोग यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि आई के साथ वांट यूज हुआ है, ही के साथ वांट्स यूज हुआ है, और पास्ट टेंस में दे के साथ वांटेड यूज हुआ है। इट मीन्स यह है कि वांट जो है वह अपने फॉर्म्स में, अपने रूप में परिवर्तन कर रहा है, चेंजिंग कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैसी क्रिया जो अपने रूप में परिवर्तन करती है वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है। आगे है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसके डिफिनीशन से क्लियर होते हैं। द मेन वर्ब विच इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। मतलब ऐसी प्रधान क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर, पर्सन, टेंस मतलब वचन, पुरुष और काल के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन नहीं करती है, अपने फॉर्म्स में परिवर्तन नहीं करती है, वह जो क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता या चाहती हूँ। ही वॉन्ट्स टू गो, वह जाना चाहता है। दे वॉन्टेड टू गो, वे लोग जाना, उन लोगों ने जाना चाहा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यह जो टू गो है, ये पहली जो क्रिया है वांट, वांट्स, वांटेड, इसके रूप में तो परिवर्तन हो रहा है जो कि फाइनाइट है। लेकिन इसमें जो दूसरी क्रिया है टू गो, यहाँ भी टू गो, इसमें भी टू गो और इसमें भी टू गो, इट मीन्स इसके फॉर्म्स में, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वैसी क्रिया, वैसी मुख्य या प्रधान क्रिया जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, किसके अनुसार? उसके कर्ता के वचन, पुरुष और टेंस के अनुसार, तो वह जो क्रिया होती है वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग जो है सो मेरे चैनल पर जाकर इसको आसानी से देख सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, मतलब काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब के वेद कौन कौन है देखते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके डिफिनेशन से और अधिक क्लियर होते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव वर्ब, द फाइनाइट वर्ब विच इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा फाइनाइट वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जिसका यूज जो है किसी ऑब्जेक्ट के साथ होता है, तो वह जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल से क्लियर होता है, आई ईट अ मैंगो में अ मैंगो जो है वह एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यह जो ईट वर्ब है वह एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है। आगे है सी राइट्स अ लेटर, इसमें अ लेटर जो है यह एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो राइट्स है वह फाइनाइट वर्ब है। तो इट मीन्स यह राइट्स जो फाइनाइट वर्ब है वह किसके साथ यूज हुआ है? तो अ लेटर ऑब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वह किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है, परंतु इसके जस्ट उल्टा दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। द फाइनाइट वर्ब विच इज नॉट यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी फाइनाइट वर्ब, ऐसी क्रिया, ऐसी सीमित क्रिया जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त नहीं होती है, मीन्स बिना ऑब्जेक्ट के प्रयुक्त होती है, वह कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाफ,
मैं हंसता या हंसती हूँ। तो लाफ के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट मीन्स यह जो लाफ है वह इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल है। दूसरा है द वर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। तो यहाँ भी फ्लाई के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है यह इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल है। और लास्ट एग्जाम्पल है आई गो, मैं जाता हूँ या जाती हूँ में भी कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल है। इसको एक छोटा सा ट्रिक से भी हम पकड़ सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में जो है, अगर उस सेंटेंस में अगर हम क्या के साथ कोई प्रश्न बनाते हैं तो क्या का उत्तर मिल जाता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में अगर हम क्या के साथ कोई प्रश्न बनाते हैं तो उसमें क्या का आंसर नहीं मिलता है। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। मैं अगर हमसे कोई पूछता है कि आप क्या खाते हैं तो हम उसको तुरंत बोल देंगे कि मैं एक आम खाता हूँ। दूसरा है सी राइट्स अ लेटर में, अगर क्वेश्चन कोई करता है कि वह क्या लिखती है तो आंसर रहेगा अ लेटर। तो इट मीन्स है कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या का आंसर मिल जाता है, परंतु इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या का आंसर नहीं मिलता है। जैसे आई लाफ, तो हमसे कोई पूछेगा आप क्या हंसते हैं तो यह अनर्थक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यह मीनिंगलेस हो जाएगा। दूसरा है द वर्ड्स फ्लाई में, अगर क्वेश्चन बनता है कि चिड़िया क्या उड़ती है तो यह भी सेंसलेस है, इसका भी कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। और तीसरा है आई गो, तो मैं क्या जाता हूँ, तो यह भी सेंसलेस है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में यह मेन अंतर है। तो मैं आज आप लोगों के सामने वर्ब को एनालिसिस करने का एक प्रैक्टिकली ढंग से प्रयास किया। मैं कितना सफल हुआ मैं नहीं जानता हूँ, और मैं अपनी सफलता आप लोगों के फीडबैक पर छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।